ठीक है सर। आप सबके लिए जोरदार ताली और हमारे अपलाइन दुर्गा सर के लिए एक जोरदार ताली। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में आप लोग को बात करना चाहता हूँ। ये मार्कर है, ये परमानेंट मार्कर है। इसको हम लिखेंगे इसे, तो इसको हम मिटा सकते हैं। ये परमानेंट मार्कर नहीं, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है। लेकिन इसी जगह में अगर हम परमानेंट मार्कर से लिखेंगे तो ये हमारा जो डस्ट बोर्ड है, इससे हम नहीं इसको मिटा सकते हैं। तो हम लोग का जिंदगी में बचपन आप लोग सबको मालूम है कि स्कूल जाने का टाइम पहले मार्कर पेन नहीं मिलता था, पेंसिल मिलता था। तो ये ऐसे करके ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए पेंसिल है। कौन सा पेंसिल है? नटराज पेंसिल है। हम लोग बचपन में नटराज यूज करता था, इसके लिए नाम याद है। तो नटराज जो पेंसिल होता था उसका ये ऊपर में एक टोपी होता था, इसे होता था कि नहीं होता था सर? तो टोपी में एक इरेजर होता था, अलग से भी इरेजर हम लोग रखता था छोटा में। लेकिन पेंसिल का साथ में जैसे एक टोपी दिख रहा है तो ऐसे इरेजर होता था। तो इरेजर हम जब कुछ लिखते थे तो लिखने का टाइम में कुछ गलती हो जाता था हम लोग से। गलती होने का टाइम में हम क्या करता था, ऐसे लिखता था और कुछ गलती हो जाता था तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे ऐसे मिटा देता था। सही बात है ना सर? तो हमारा जिंदगी में सेम अप्लाइड ऐसे ही करते हैं। अगर हम मानो बाय दे कुछ गलती कर देते हैं, जैसे अभी मैं इधर बैठा हूँ, अभी मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में आप लोग को आज बताना चाहता हूँ। शॉर्ट मार्केटिंग प्लान क्या है हमारा जिंदगी में। हम अगर शॉर्ट फॉर्म अगर यूज करें तो अपना जिंदगी में डायमंड हम कैसे बन जाएं, रूबी कैसे बन जाएं, स्टारन कैसे बन जाएं। तो हमारे जो अपलाइन होते हैं, जैसे कि अभी दुर्गा सर ने हमको बोला कि सर आपको मैं डायमंड बनना देखना चाहता हूं, अब आप 6 लाइन को खोल दो। अब मैं 6 लाइन के जगह में इधर 20 लाइन खोल दिया, तो मैं स्टार डायमंड पहले बनेगा या स्टार बनेगा कि डायमंड बनेगा पहले? बोलिए सर। पहले डायमंड बनेगा सर। डायमंड बनेगा। लेकिन जब हमारा जो पीवी है 5 पीवी, 100 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी, ऐसे जाके 20 लाइन में बढ़ जाएगा तो हम स्टारन तो बन जाएगा, रूबी भी नहीं बन पाएगा, डायमंड भी नहीं बन पाएगा। और हम ऐसे पूरा पीवी एक रूप में, जैसे कपड़ा या कोई चीज ऐसे फेंक दो तो ऐसा हमारा पीवी पूरा फेंके का जैसा रहेगा। वो अगर अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा तो आपका जल्दी रिकवर करेगा, तो आप डायमंड भी बन जाएगा और क्राउड मास्टर भी बन जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमको इसको यम मल्टी लेवल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। ये कोई चमत्कार नहीं है कि रातों रात कोई अमीर बन जाए। यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके कोई बंदा सक्सेस होता है। तो मैं ये पेंसिल का एग्जांपल इसके लिए बताया आप लोग को कि जो हम लोग को अपलाइन होते हैं, जैसे कि अभी मैं कंपनी का प्रोफाइल का बारे में बता रहा हूँ। बताने का टाइम में क्या बोल रहा हूँ कि डीएक्सन कंपनी 300 कंट्री में है। तो हमारे अपलाइन बोलेंगे नहीं सर 300 कंट्री में नहीं है, अभी 180 कंट्री में इसका ऑफिस है, 200 प्लस कंट्री में इसका बिजनेस होता है और लोग वर्ल्ड में इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मेरा गलती को सुधार दिया उन्होंने। अभी मैं बोलेगा 150 पीवी का 6% से बोनस मिलता है। कितना? 150 पीवी से इधर 6% से बोनस मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, उन्होंने बोलेगा नहीं फिरोज साहब ये गलत बता रहे हैं आप 100 पीवी लिखो और उसके बाद में 6% लिखो। ये एकदम मतलब कितना हो गया है? 100 पीवी बराबर 6%, मतलब यहाँ तक कि 150 पीवी भी रहेगा तो हम 6% का ही बोनस मिलेगा। यस सर। मतलब एक तरफ वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो हम सिस्टमेटिक तरीका से अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया सर? यस सर। तो अपलाइन जो होते हैं हमेशा हम लोग को लेजर के जैसा काम करते हैं। जो सही होता है वो चीज हम लोग को बताते हैं और वो चीज अगर हम अमल करेंगे तो हम अपना जीवन में आसानी तरीका से कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा मकसद था आप लोग को बताने के लिए, ये पेंसिल का मेरा एग्जांपल था कि ताकि आप लोग का ध्यान हमारा तरफ आए। और मैं आज आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि हम डायमंड इजीली कैसे बने।
डायमंड इजीली बनने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। 1 2 3 राइस। तीन भंडी है, एक गैस चूल्हा पर रखेगा, पूरा में राइस है। कितना केजी? 1 केजी। 1 केजी राइस है। और तीनों गैस पे रखा जाए तो तीनों एक साथ खाना रेडी हो जाएगा कि वो बारी बारी 1-1 घंटा लेट हो जाएगा। मानो एक का समय लगता है 1 घंटा, राइस होने के लिए 1 किलो 1 घंटा लगता है, तो कितना 3 घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा? 1 घंटा, राइट। तो इसी तरीका से हम लोग को अपना जीवन में सफल होने के लिए सटीक फार्मूला, जैसे कि हम लोग कतर आने के लिए हम लोग का एक फार्मूला, पासपोर्ट भी एक फार्मूला है। अगर पासपोर्ट नहीं रहेगा तो हम कतर नहीं आ सकता है। पासपोर्ट नहीं रहेगा तो वीसा नहीं लगेगा। वीसा नहीं है तो हमारा श्रम नहीं होगा, और श्रम नहीं रहेगा तो हमको टिकट नहीं मिलेगा, और टिकट नहीं होगा तो हमको अलाउ नहीं है प्लेन आने के लिए। तो ऐसे भी हमारा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा कागजात होता है। कागजात जैसे कि एक आदमी को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोलता है उसको, जिसको हम लोग जन्मदाता बोलता है। जन्मदाता है तो फिर नागरिकता क्यों चाहिए सर? नागरिकता से हो जाता ना, फिर पासपोर्ट क्यों चाहिए सर? ये भी सोचने के लिए बात है। पासपोर्ट होने के बाद हम पासपोर्ट से भी बहुत सारा ऐसा कंट्री है कि वीसा नहीं चाहिए, ओनली पासपोर्ट से भी जा सकता है। तो हम लोग यही बात, आप लोग जाके यूट्यूब में देखेगा वीडियो, तो हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर्स बात किए हुए हैं कि जिंदगी में एक दिन ऐसा दिन आएगा जो हम लोग को पास डीएक्शन का ग्लोबल कार्ड है। आपका कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, आपका पास जो ग्लोबल कार्ड है वही देख के आप वर्ल्ड टूर कर सकता है। इतना पावर है डीएक्शन में। तो मैं आप लोग को बताना चाहता था कि अगर हम लोग अपना जीवन में अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो हम लोग को 6 बिजनेस पार्टनर को नीड है। कितना पार्टनर को? 6। 1 2 3 4 5 6। अब हमारा जो 6 बिजनेस पार्टनर है वो कतर से भी हो सकता है, कुछ बिजनेस पार्टनर नेपाल से भी हो सकता है, कुछ इंडिया से भी हो सकता है, और अदर कंट्री से सऊदी हो गया, ओमान हो गया, बहराइन हो गया, कुवैत हो गया, फॉरेन कंट्री मतलब यूरोपियन कंट्री हो गया। अगर वहाँ से भी हम बिजनेस पार्टनर को अगर हम इसका बारे में बताते हैं तो अगर मान लीजिए एक महीना में एक बिजनेस पार्टनर हम करेक्ट करेंगे तो हमारा ये पूरा 6 महीना लग जाएगा। ये 1 महीना से स्टार्ट करेंगे तो 6 महीना में अच्छा बिजनेस पार्टनर हम लोग को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा सर? 6 बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा हम लोग को। और 6 बिजनेस पार्टनर को आप बता देना है कि सर मैं आपको स्टार में बनना के लिए मैं आपको क्या हेल्प करना चाहिए, मैं रेडी हूँ, बस आप करने के लिए तैयार है। वो बोलेगा यस सर। उसके लिए कितना मेहनत करना चाहिए हम लोग को उतना प्रयास करते जाना है, बताते जाना है। अगर आपको 6 बिजनेस पार्टनर का अंदर में ये विजन जाग गया, क्या जाग गया सर? विजन जाग गया कि हमको स्टार में बनना है, तो उसको फोन नहीं करना पड़ेगा ऑफिस आने के लिए, उसको फोन नहीं करना पड़ेगा बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करने के लिए, उसको फोन नहीं करना पड़ेगा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए, उसको फोन नहीं करना पड़ेगा होम मीटिंग जाने के लिए, उसको कोई बड़ा सेमिनार होगा तो उसको टिकट खरीदने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। उसका अंदर में एक्स्ट्रा घुस जाएगा, उसका अंदर इतना एनर्जी हो जाएगा, उसको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। उसको बोलेगा आप 2 टिकट ले लो, बोलेगा सर हमको 5 टिकट चाहिए। तो वो क्या सोचेगा कि मेरा अपलाइन डायमंड बनना चाहता है 6 बिजनेस पार्टनर को जोड़ के, तो मैं क्यों ना डायमंड बनूं, मैं भी 6 लोग को जोड़ के डायमंड बनूं। तो आपसे ज़्यादा आपका बिजनेस पार्टनर काम करेगा तो आप भले स्टार से 27% में ही रहोगे, लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर, ये फर्स्ट बिजनेस पार्टनर अगर स्टार डायमंड बनेगा, भले आप 27% में रहोगे,
लेकिन आपका नीचे वाला अगर बिजनेस पार्टनर डायमंड बनता है तो आप एग्जीक्यूटिव स्टार रहोगे। जिस दिन आप डायमंड बनेगा आप सीधा एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 6 बिजनेस पार्टनर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मीटिंग में बैठने के लिए बोलो और उसका अपना पाँव पे खड़ा होने के लिए बोलो। हम लोग ज़्यादा गलती करते हैं, टैक्सी में बैठा के लेके आएंगे, टैक्सी में बैठा के लेके जाएंगे, उसको खर्चा का पैसा, उसका प्रोडक्ट का पैसा, उसका पूरा खर्चा देख देख के उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लूजर बना देते हैं। और लूजर से बाद में जब वो चीज़ उसको नहीं मिलेगा तो वो ब्याह हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो 6 बिजनेस पार्टनर है आप इसको ऐसा बिजनेस पार्टनर बना दो कि उसको